यूपी के मुजफ्फरनगर की विशेष पोस्को अदालत ने बुधवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ अपहरण के बाद दरिंदगी और हत्या करने के जुर्म में बलात्कारी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके साथी को भी सश्रम कठोर आजीवन कारावास समेत 50,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। महज 4 माह में पूरी हुई बहस। ये फैसला ऐतिहासिक इसलिए भी है क्योंकि इस मामले में अदालत के अंदर केवल 4 महीने ही बहस चली। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पोस्को एक्ट बाबूराम की अदालत में बहस के दौरान कुल 9 गवाह पेश किए गए। तमाम गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने जानसठ निवासी सोनू उर्फ सुरेंद्र को आईपीसी की धारा 363, 120 बी, 366, 376 ए, 302 और पोस्को एक्ट में दोषी करार पाया। अदालत ने सोनी उर्फ सुरेंद्र को मृत्यु दंड से दंडित किया, जबकि उसके साथी राजीव उर्फ टोटा को आईपीसी की धारा 120 बी के तहत दोषी पाया, जिसे अदालत ने सश्रम उम्र कैद की सजा सुनाई। दरअसल ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे का है। कस्बे के मोहल्ला काजिया निवासी 3 साल की बच्ची को 12 जून 2022 की सुबह कस्बे के मोहल्ला करीमुल्ला पट्टी निवासी सोनू उर्फ सुरेंद्र और राजीव उर्फ टोटा मंदिर में मत्था टिकाने के बहाने बाइक पर बैठा कर ले गए। बाद में बच्ची मुस्तफाबाद के जंगल में बदहवासी की हालत में पड़ी मिली, जो बुरी तरह से लहूलुहान हो रही थी, जिसे तत्काल ही जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद बच्ची ने मेरठ अस्पताल में उपचार के दौरान 14 जून को दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि हुई थी। इस पूरे मामले में मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी बड़ी त्वरित कार्रवाई की। आरोपियों को जेल भेजने के साथ ही महज 25 दिन में चार्जशीट दाखिल कर दी। विवेचक विश्वजीत सिंह ने 8 जुलाई 2022 को आरोप पत्र दाखिल किया, तो कोर्ट ने भी 12 जुलाई को ही आरोप पत्र का संज्ञान ले लिया। महज 15 दिन में पूर्ण हुए साक्ष्य जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2022 को आरोप बनाने के बाद अभियुक्तों ने विचारण की मांग की, जिसमें विशेष लोक अभियोजकों मनमोहन वर्मा और दिनेश कुमार शर्मा द्वारा जबरदस्त तरीके से पैरवी की गई। 23 अगस्त 2022 को साक्ष्य शुरू करते हुए कुल 9 गवाह पेश किए और महज 15 दिनों में अभियोजन का साक्ष्य पूर्ण किया, जिसके बाद न्यायालय द्वारा 13 सितंबर 2022 को सीआरपीसी की धारा 313 के तहत कार्रवाई पूर्ण की। बचाव पक्ष ने 30 सितंबर 2022 से 30 जनवरी 2023 तक कुल 4 महीने में बहस पूर्ण की, जिसके बाद 20 जनवरी 2022 को अदालत ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। दिनांक 12/6/2022 की घटना है। वादी मुकदमा की लड़की को दोनों अभियुक्तगण सुरेंद्र सोनी और राजीव टोटा मोटरसाइकिल में बैठा कर ले गए थे। उसको तलाश किया गया। तलाश के बाद ये लड़की एक पानी की खाल में बिल्कुल बेहोश अवस्था में मिली थी, जख्मी हालत में मिली थी। उसके मुंह और नाक में कीचड़ भरा हुआ था, गुप्तांग से खून बह रहा था। वादी मुकदमा की शिकायत पर यह मामला थाना जानसठ पर दर्ज कराया गया था। तभी से माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्राथमिकताओं में महिला की सुरक्षा है, बच्चों की सुरक्षा है। तभी से शासन प्रशासन में हमारे जिला अधिकारी महोदय, एडीएम साहब, एसएसपी साहब, एसपी देहात, एसपी सिटी साहब, हमारे एडीएम साहब लगातार इस मामले की मॉनिटरिंग कर रहे थे। हमारे दोनों विशेष लोक अभियोजक श्री दिनेश शर्मा, श्री मनमोहन वर्मा जी ने इस मामले में लगातार बहुत मजबूती से पैरवी की है। पोक्सो के हमारे सभी 6 के 6 अधिवक्ता लगातार इस चीज़ को देख रहे थे। पूरा अभियोजन परिवार इस मामले में लगा हुआ था।
शासन से इस मामले की लगातार मॉनिटरिंग हो रही थी और इसका मजबूत पक्ष ये रहा कि अभियोजन ने अपना जो अभियोजन साक्ष्य है उनका एविडेंस लेकर और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर इस मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट मानते हुए एक अभियुक्त जो सुरेंद्र है उसे फांसी की सज़ा दी है। ये कैपिटल सेंटेंस है और मुजफ्फरनगर के इतिहास में ये 2017 के बाद दूसरी बार है कि हम किसी को, और पॉक्सो में पहली बार है कि हम किसी को कैपिटल सेंटेंस दिलाने में कामयाब रहे हैं। दूसरे आरोपी को क्या सजा मिली? दूसरा आरोपी को जो राजीव टोटा है उसे आजीवन कारावास से दंडित किया गया है।